गुरुजी, कुछ जीवात्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेते ही करोड़पति बन जाता है, कुछ जीवात्मा पूरा गरीब रहता है। ऐसा कौन सा पिछले जन्म का? पूर्व का कर्म होता है, पूर्व का कर्म होता है। उसने दान पुण्य किए, उसने तीर्थावगाहन किया, उसने दूसरों को उपकार किया। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है और उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान, धनवान, कुलवान के यहाँ जन्म होता है और भरपूर वासनाओं की पूर्ति की सामग्री होती है। और मेरी कृपा से वहाँ जन्म लेने पर भी वो भोगों में फंसता नहीं, उसकी पूर्व की साधना उत्थान करती है और वो भजन में तन्मय होकर के समस्त भोगों का त्याग करके दूसरे जन्म में मेरे को प्राप्त कर लेता है। उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। तो जो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं वो ऐसे जन्मते हैं कि सब सुख सुविधाएं ऐसे हैं और वहाँ जन्म लिया और उनको सत्संग मिला और वो उन सब भोगों से वैराग्य प्राप्त करके भगवान को प्राप्त। जी, कुछ ऐसा भी होता है कि पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाए उसी भोगों में? वो केवल पुण्यात्मा होते हैं, भजनानंदी नहीं होते। उनका भगवान से भजन से संबंध नहीं है। उन्होंने दान पुण्य किया है, बहुत वृद्ध जनों की सेवा की, तीर्थावगाहन किया, भक्ति नहीं की तो फिर पूरा जीवन भोगों में व्यतीत हो चला जाएगा। वो ऐसे नष्ट जीवन माना जाता है, इसे कोई महत्वपूर्ण जीवन नहीं माना जाता। महत्वपूर्ण जीवन माना जाता है जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है, उसी का जीवन महत्वपूर्ण है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है, हरि भज छान न मान नर्तन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। नेहा त्यागी जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आप कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि सत्यम, सोचम, दया, दानम और भोजन का सुधार हो तो ये पांचों नियम अगर जीवन में उतारे जाएं तो गर्भस्थ शिशु पर इसका असर होता है महाराज जी। हाँ, ठीक बात है। सत्यम, हाँ, सोचम, दया और दानम और भोजन का सुधार। हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सत्य क्या है? भगवान। इसलिए भगवान का नाम जप करो। शौच क्या है? पवित्रता, शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता। जिस दिन से गर्भस्थ शिशु आ जाए, ये पता चल जाए कि हमारा गर्भ धारण हो गया, उस दिन से ब्रह्मचर्य से रहे। ये परम पवित्रता। व्यभिचार न करे, भोग न करे। जब तक बालक प्रकट न हो जाए और योग्यता ना जाए तब तक ब्रह्मचर्य से रहे। लेकिन ऐसा कौन रह पाता है? अगर अपने बच्चे को बुद्धिमान, बलवान और भक्त बनाना है या राष्ट्र भक्त बनाना है तो आपको ये नियम लेना पड़ेगा कि जिस दिन से गर्भ रह जाए उस दिन से ब्रह्मचर्य चालू कर दे। पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पोषण करें जब तक वो बालक जन्म ना ले ले। ये सोच, ये पवित्रता के अंतर्गत आएगा। और दया, सबके प्रति दया का भाव रखे। और दान, तीर्थ स्नान करे, जब पशु पक्षी भूखे परेशान लोगों को, अगर हमारे पास धन है, हमारे पास सुविधा है तो हम थोड़ा उनको भी दें और उस पुण्य का फल मांगे कि हमारा बालक स्वस्थ हो, हमारा बालक बुद्धिमान हो, हमारा बालक भगवान का भक्त हो और हम स्वयं पवित्र भोजन करें तो निश्चित बात है कि उस गर्भस्थ शिशु पर इसका प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी, जैसे उसने दिया एक भुक्तम तू भोजन, मतलब एक बार भोजन करे, ऐसा भी है? नहीं, बच्चे की पुष्टता के लिए आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार भोजन करना चाहिए। जो हमारा शरीर स्वस्थता के नियम है उसके अनुसार भोजन। अब एक बार अगर भोजन पाओगे तो बालक दुर्बल नहीं होगा, क्योंकि वो माँ से ही तो पुष्ट होता है। तो हमें अच्छे पदार्थ पाने हैं, सात्विक पदार्थ पाने हैं और 2-3 बार जब भूख लगे, जैसे लगे उसके अनुसार पाना, क्योंकि माँ से ही उसका पोषण होता है। बालक का कोई वो आहार तो है नहीं उस समय। गर्भस्थ शिशु का आहार माँ के ही आहार से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप उपवास करोगे, आप व्रत करोगे, आप एक बार पाओगे तो बालक को कहाँ से पोषण मिलेगा? बालक को पोषण देने के लिए पौष्टिक आहार पाइए, सात्विक आहार पाइए और 2 बार 3 बार पाइए। बाल भोग थोड़ा पा लीजिए, फिर दोपहर में पा लिया, फिर शाम के पा लिया, थोड़ा थोड़ा करके पाइए जिससे बालक का पोषण होता रहे। यश पंडित जी।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपके मुख से शरणागति के बारे में काफी सुना है और समझा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मन को लगता है कि मैं पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हूँ। तो हम मन, कर्म और वचन तीनों से पूर्ण शरणागत कैसे हो सकते हैं महाराज? भगवान के पावन चरित्रों को सुनो, भक्तों के पावन चरित्रों को सुनो और नाम जप करो। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप मन की गंदी बातों को निकालता है। भजन करते समय देखना, जब आप नाम जप करोगे तो गंदी गंदी बातें निकलती हैं। उसको लगता है कि यार जब हम भजन नहीं करते थे तब शांति थी, अब भजन करते हैं तो बड़ी अशांति हो रही। अशांति नहीं हो रही, मन की गंदगी निकल रही। और निर्मल मन भगवान के चरणों में लगता है, मलिन मन माया में लगता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान के पावन चरित्र सुनो, भगवान की लीला कथा सुन करके उसका मनन करो। राम जी ने ये किया, कृष्ण जी ने ये किया, तो उस मनन से हमारे मन का मार्जन होता है, उसकी अपवित्रता नष्ट होती है। जब हम संसार की बातों का मनन करते हैं तो मन अपवित्र होता है, और जब परम पवित्र भगवान की बातों का मनन करते हैं तो मन पवित्र होता है। तो हम संतों के चरित्र, भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र कहें, सुने और नाम जप करें। इससे हमारा मन पवित्र होगा, भगवान की शरण में हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तुम चिंता ना करो, बस नाम जप जरूर करो। फिर भी संशय बना रहे, कह रहे कि नाम जप करके भी संशय बना रहे। जब तक मलिन मन है तब तक संशय बुद्धि में होता रहेगा, और जहां निर्मलता आई तो विश्वास बढ़ता है, संशय नहीं। मम भरोस ही हर्ष न दीना, भगवान के चरणों का पूरा भरोसा, और हृदय में कोई भी ना हर्ष न शोक, बड़ा आनंदमय जीवन होता है भगवान की शरण में रहने से। कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं। जब तक मन मलिन है तब तक संशय होता है। दृढ़ विश्वास, भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाता है पवित्र मन होने पर, और अपवित्र मन में संशय बना रहता है। और संशय जब तक रहता है तब तक ठीक नहीं रहता। संशय आत्मा विनश्यति, संशय ठीक बात नहीं है। दृढ़ विश्वास करो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम जैसे भी हैं अपने भगवान को समर्पित है। ये तभी आएगा जब खूब नाम जप करोगे, खूब भजन करो। विकास कुमार शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी का कथन है कि शरणागत भक्त को भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन। तो ये तो सिद्ध पुरुष का लक्षण है। शरणागति पूर्ण हो जाना सिद्ध पुरुष का लक्षण है। अभी शरणागत है, मन हमारा, शरीर हमारा, चित्त हमारा, भोग हमारे, रिश्ते हमारे, अभी शरणागत है। शरणागत बहुत ऊंची स्थिति होती है। जिस बात को कह रहे हैं वो पूर्ण शरणागत है। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्णाकार, शरीर समर्पित, वाणी समर्पित, मन समर्पित, स्वयं समर्पित, उसे शरणागत कहते हैं। तनुवांग मनोभिरमले शोभम तविवाश्रुता, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। प्रतिकूल एक वृत्ति भी नहीं रह गई, तो भगवदाकार वृत्ति है। तो शरणागत होने के लिए तो भजन करना चाहिए। जब शरणागत हो गया तो भजन स्वतः होता है। नहीं तो क्या तुम शरणागत नहीं हो क्या? मैं उच्चारण शरणागत हो क्या? निरंतर भजन होता है? ईमानदारी से बताओ। जितना प्रभु करवाए निरंतर भजन, इसमें प्रभु करवाने की बात हो तो केवल दैन्यता की बात होती है। ईमानदारी से बोलो, प्रभु के सिवा चिंतन में और कुछ आए ना, निरंतर भजन। अभी प्रश्न ही नहीं होता। अगर निरंतर भजन होता तो प्रश्न ही नहीं होता। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते भगवदाकार वृत्ति, हमें प्रश्न की जरूरत क्या है? तो जब तक हमारा सर्वस्व समर्पित नहीं हो जाएगा तब तक वही हमें दुख देगा, वही हमारे चिंतन में आएगा, वही हमारे शोक का कारण बनेगा। हमें पूर्ण समर्पण करना है, तब के लिए हमें निरंतर भजन करना है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक पद में लिखा, प्रिय राम नाम कैसा कि राम भी उन प्रिय न लगे। ऐसा राम नाम प्रिय लगे कि राम भी राम नाम के बराबर प्रिय न लगे। अर्थात अगर हम नाम जप करें, भगवान सामने आ गए तो नाम जप नहीं छोड़ेंगे, भगवान चाहे चले जाए। इतना प्रिय भजन होता है शरणागत का। अभी हमारी स्थिति कहाँ है? अभी हमारी स्थिति जगत में ही है, जगदीश में नहीं है। हर समय भगवदाकार वृत्ति, जिसमें किंचन मात्र न कोई स्त्री न पुरुष, सिया राम में सब जग जान। सारा जगत जिधर दृष्टि डालो सिया राम ही सिया राम दिखाई दे रहे। अभी वो स्थिति थोड़ी। शरणागति के लिए महापुरुषों के वचनों का सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे। जब हम तो शरणागत है, शरणागत को तो भजन करना नहीं।
तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन ये विषयों में चला जाएगा और हमारे द्वारा कुमार्गगामी प्रवृत्तियां होने लगेंगी। शरणागति तो दूर रही, नरक की प्राप्ति होगी। शरणागति का मतलब है अनन्यस चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतनहीन हो। शो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये स्थिति चौपाई दोहा याद कर लेना, हम जैसे याद करके बोल दिए, आप याद करके बोल दिए, ये अलग बात है। स्थिति, इस स्थिति के लिए निरंतर नाम जप, कोई और साधन नहीं, निरंतर नाम जप। महाराज जी, जैसे नाम जब कोई भी क्रिया हो रही है उसके प्रति ये है कि जैसे महाराज कह रहे हैं कि कोई भी क्रिया हो रही है तो ऐसा लगता है कि राम जी करा रहे हैं, राम जी चल रहे हैं, राम जी खा रहे हैं। लेकिन इसमें ये देखना है कि असत क्रिया नहीं, असत क्रिया। कह रहे संदेह बना रहता है कहीं मैं अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए राम जी का आश्रय तो नहीं ले रहा है, कहीं मेरा प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूलस्य विसर्जनम। अभी शरणागत नहीं हुए, नहीं ये बात नहीं आती कि कहीं मैं, यह संशय, कहीं मैं राम जी की आड़ में भोग तो नहीं भोग रहा हूं। कौन मैं बचा? मैं कौन बचा? शरणागत कौन हुआ? मैं कहीं राम जी की आड़ में विषय भोग न कर रहा हूं तो आपका शरीर, आपका मन, आप तो शरणागत कौन हुआ? इसीलिए हम कह रहे थे अभी कि अभी शरणागति नहीं हुई। जिस शरणागत की बात होती, जैसे चेहरा देखने से पता चल जाता है पीलिया रोग है कि नहीं है नेत्रों से, ऐसे ही पता चल जाता है शरणागति की स्थिति दर्शन मात्र से। तो इसलिए ईमानदारी से भजन करो, भगवान को भोग लगा के भगवान के सेवा पात्र शरीर में भोजन पाओ, धर्मयुक्त भोग करो। जैसे पत्नी है, परिवार है, धर्मयुक्त भोग करो भगवान का प्रसाद समझकर। और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, ये सबके लिए है। मतलब आपके ना पत्नी परिवार हो तो जिसके पत्नी परिवार हो, धर्मयुक्त भोग भोगो, धर्म विरुद्ध भोगों का त्याग करो और निरंतर भगवान का नाम जप करो। बड़ा मंगलमय जीवन हो जाएगा। भगवान की शरण होना अत्यंत आवश्यक है। पता नहीं कब कौन सी घटना घटे। अभी जैसे वो सुनाना, वो जहाज में, हवाई जहाज में, आप सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे हो, हमारे पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना, बेहोशी में जला दे जला, होश में जलना, कितना भयानक दुख, कितना भयानक कष्ट। तो वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। हम भी कभी किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण, भगवान का नाम जब जितना कर लो, नहीं कब यहाँ से पत्ता साफ हो जाए कुछ पता नहीं। जा रहे हैं, दिल फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी, आप आराम से जा रहे हो, गाड़ी आई रौंद के चली गई। कितने ऐसे केस होते हैं, कब कहाँ कौन। अच्छा, हवाई जहाज वाले तो जल गए, लेकिन जहाँ हवाई जहाज गिरा वहां भी तो लोगों की हानि हुई होगी। अब वो अपने आनंद से कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बात कर, कब कहाँ क्या हो जाए, इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। इसलिए भगवान का नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है। जिन्होंने गर्भ में रक्षा की वही हमारी सर्वत्र रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। भगवान का नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करके पाप को नष्ट कर दो, नहीं बहुत दुर्गति। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो, नहीं ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। हम चैन से जन्म लिए, चैन से मर जाएं और भगवान को प्राप्त हो जाएं, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा कि जैसे बड़े गजराज के गले से माला छूट जाए, उसे पता भी ना चले, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के चिंतन में आनंदमय कीर्तन करते हुए भक्त घेरे हुए हैं, शरीर छूट रहा है, जय जयकार, अंतिम मृत्यु का महोत्सव। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि जो लोग संसारिक उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, वो भी तो सुखी हैं। चंद मिनट के लिए, परिणाम नहीं, परिणाम उन्हीं का सुखमय होगा जो भगवान का नाम जप करते हैं,
धर्म में चलते हैं, जीवों पर दया करते हैं। आध्यात्मिक बैलेंस शीट अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना अध्यात्म भौतिक बैलेंस शीट नहीं, हाँ भौतिक उन्नति कुछ नहीं है, क्योंकि परिणाम हमें देखना। परिणाम में क्या है, इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। जी ज्योति जी गुजरात से। राधे। राधे राधे महाराज जी, किसी व्यक्ति से राग, मोह या आसक्ति की भावना में क्या अंतर या भेद है? मोह, राग और आसक्ति एक ही बात है। जैसे जल, वार, तोय, तो इसमें क्या अंतर है? जल भी उसी को कहते हैं, वार भी उसी को कहते हैं, तोय भी उसी को कहते हैं। तो ऐसे राग, मोह, आसक्ति, ममता, ये सब एक ही आसक्ति के पर्यायवाची शब्द है। शरीर में हमारे किसी के राग हो जाता है तो उसी को हम मोह कह देते हैं, उसी को हम आसक्ति कह देते हैं। राग का तात्पर्य आसक्ति तो होता है, मोह का तात्पर्य भी आसक्ति होता है। तो ये शब्दावली शास्त्रीय है। जैसे कहीं हम जल शब्द का प्रयोग कर दिया, कहीं वारी शब्द का प्रयोग, कहीं तोय शब्द का प्रयोग कर दिया, वो बात एक ही है। वही राग है, वही आसक्ति है, वही ममता है, वही मोह है। जो भगवान से विमुख है उन्हीं में ये दोष रहते हैं। राग द्वेष इनके द्वंद्व हैं। राग द्वेष जो हमारे अनुकूल पड़े उससे राग हो जाता है, और जो शरीर संबंधी हैं उनसे मोह हो जाता है, और जिनसे अत्यंत सुख की आकांक्षा होती है उनमें आसक्ति हो जाती है। वो घुमा करके एक ही शब्द है। जैसे चंचल, चपलता, तो अर्थ दोनों का एक ही होता है। चपल भी वही नाम है, चंचल भी वही है। ऐसे ही प्रियांशी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं रोज आपको सुनती हूँ और नाम जप भी करती हूँ। जो विपरीत आचरण होते हैं भजन के, उसको भी छोड़ने के प्रयास कर रही हूँ और छोड़ दिए हैं, लेकिन खुद पर संशय रहता है जिससे पूर्ण रूप से माया नहीं छूट पाती। खुद पर क्यों संशय रहता? खुद तो भगवान को समर्पित हो गए हम। इतने बड़े बड़े साधक हैं तो प्रभु मेरी तरफ क्यों देखेंगे? असल बात अभी प्रभु को जाना नहीं ना। किसका प्रश्न है? अभी प्रभु को जाना नहीं। प्रभु एक होते हुए भी अनंत है ना, तो तुम्हारे प्रभु अलग हैं। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं, हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। अलग अलग भगवान सबके साथ हैं। एक होते हुए भी अनंत है ना, तो वो अनंत रूपधारी भगवान, मेरा भगवान, मेरा पर्सनल भगवान, वो मुझे पर्सनल प्यार करता है। इसलिए हमको ये नहीं सोचना कि बहुत लोग भगवान को प्यार करते हैं तो भगवान हमें कैसे प्यार करेंगे। भगवान कोई इंसान तो है नहीं। जब अयोध्या में श्री भगवान आए 14 वर्ष वनवास के बाद, तो एक एक बच्चा बच्चा भगवान से मिलने के लिए व्याकुल था। 14 वर्ष से इंतजार कर रहे थे। तो ये हुआ कि श्री राम जी आए तो सबको लगा कि मैं अभी मिलूं। तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, क्षण महु सब ही मिले। एक क्षण में अनंत रूप राम जी के धारण कर लिया, सबके गले लग रहे हैं। तो भगवान एक होते हुए भी अनंत है ना। हमारे भगवान हमको प्यार कर रहे हैं, आपके भगवान आपको प्यार कर रहे हैं, सबके। तो भगवान बहुत रूप हैं एक होते हुए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन भगवान से प्यार कर रहे हैं सिर्फ हमारे वो और हम उनके हैं, तो हमारा प्यार बढ़ेगा। नहीं ये संशय में होगा कि हजारों की लाइन लगी, बड़े बड़े संत महात्मा, हमें भगवान कैसे पूछेंगे? ऐसा नहीं है। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं। वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं। सबका वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है। वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, वो बड़ा करुणामय। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे नजदीक हमारे हैं, हमारे हृदय में ही विराजमान है। जहाँ हम हैं वहीं वो हैं। और अगर हम शुद्ध करके इसे फिल्टर करके बोलें तो जो हम हैं वो है, जो वो है वही हम। पर वो वहां तक पहुंच ले इसलिए हम दो करके बात करते हैं। नहीं तो उसको अगर और शुद्ध करके बोले, तत्त्वम असि, वेद कहता है तत्त्वम असि, तुम वही हो और कोई नहीं है।
तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो। सुधीर प्रताप मिश्र जी, श्री राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि सब नाम एक ही परम सत्ता के परिचायक हैं। इससे काफी दुविधा नष्ट हुई। दास श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए माथे पर राम नाम लिखकर मानसिक अभ्यास कर रहा है। अभी आरंभ काल ही है, किंतु राम नाम के साथ साथ आपकी वाणी के प्रभाव या नाम रस पान के कारण श्री राधा नाम अचानक मन में आ जाता है। तब दोनों नामों का अभ्यास कर लेता हूँ। महाराज जी, आगे क्या करूँ? राम नाम पहले से ही जप रहा हूँ। हाँ, राम नाम ही करते रहो। राधा नाम आ जाए तो कोई बात नहीं, आप राम नाम में ही रति प्राप्त करो। ठीक है, आप वही, हाँ, आप वही करते